अल्लामा क़िबला कारी मुअज़्ज़म अली सियालवी साहिब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे। इसी दौरान तशरीफ़ लाए ज़ीनतुल उलमा उस्ताज़ुल असातिज़ा क़िबला कारी मोहम्मद इलियास कादरी साहिब ज़ीदा शरफ़हू, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आशिक़ रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला कारी मोहम्मद याकूब कादरी साहिब तशरीफ़ लाए और उनके साथ ज़ीनतुल क़ुर्रा नजमुल क़ुर्रा जनाब क़िबला कारी अकरम चिश्ती साहिब आप तशरीफ़ लाए, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ हमारी सुन्नी उलमा मशाइख़ कौंसिल के सीनियर रहनुमा मोहतरमुल मुकाम क़िबला साहिबज़ादा तनवीर रज़ा कादरी साहिब तशरीफ़ लाए और मोहतरमुल मुकाम अजीम मजहबी सिकालर क़िबला कारी अबू बकर अतारी साहिब आप भी तशरीफ़ लाए। कसी तादाद में फ़ाज़िल ज़ीशान क़िबला कारी उमर याकूब साहिब तशरीफ़ लाए। कसी तादाद में मैं देख रहा हूँ उलमाए कराम की जलवागरी है, तो आपकी मेहरबानी है कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया और आप तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा मैं जो है वो मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ ख़तीबे ज़ीशान फ़ाज़िल नौजवान अजीम मजहबी सिकालर क़िबला मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहिब, जिन्होंने हमें वक्त अनायत फरमाया। आप बिल्कुल ऐन जो है वो वक्त पे माशाल्लाह मगरिब की नमाज आपने यहाँ आके बाजमात अदा फरमाई। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है माशाल्लाह। आप टाइम पे वक्त पे आप तशरीफ़ लाए। हम आपको शहर गुजरांवाला आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में सोज़ो गदाज में मज़ीद बरकतें बहारें अता फरमाए। तो हज़रात मोहतरम, जी हज़रात मोहतरम, हमारे इस नौशहरा रोड पे 30-35 साल से जो दीन की खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियत मोहतरम क़िबला कारी इलियास कादरी साहिब ज़ीदा शरफ़हू, जो सैकड़ों उलमा के उस्ताद हैं और जिनमें बंदा नचीज़ भी शामिल है, मेरे भी उस्ताद गिरामी हैं। आप सुन्नी उलमा मशाइख़ कौंसिल की रहनुमाई और आप इनकी सरबराही फरमा रहे हैं। आप अमीर हैं, आप हमारे सदर मोहतरम हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र अता फरमाए, आपके इल्म में उम्र में मज़ीद बरकतें बहारें नसीब फरमाए। जितने भी साथी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ लाए, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। एक हफ्ता कबल जो है वो आपको पता है, जो साथी मेरे सुन्नी उलमा मशाइख़ कौंसिल के हैं उन्हें इस बात का पता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सालाना कॉन्फ्रेंस होती है और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। और मैं हर दफ़ा गवर्नमेंट से इजाज़त ले के ये कॉन्फ्रेंस करता हूँ। और इस दफ़ा ये अजीब मामला हुआ, अजीब सा काम हो गया कि मैं दरख्वास्त लेके जब DCO ऑफिस में हाज़िर हुआ तो मुझे कहने लगे कि आप ये जो ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, ये टाइटल काट दें, इसका अनवान आप काट दें। आप अपनी महफिल आपकी मंजूर शुदा है, आप इस महफिल का नाम मिलाद मुस्तफ़ा रख लें, मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस रख लें, आप ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ना रखें। तो मैंने कहा जनाब इसकी क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है कि हम ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 10 साल से कर रहे हैं, आप 11वां साल है, 11वें साल में जाके क्या मसला बना, क्या प्रॉब्लम बन गई। तो कहने लगे साहब नाराज होते हैं, हमारे जो साहब हैं वो नाराज होते हैं, वो कहते हैं ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, मिलाद की महफिलें करनी है तो ये करते रहे, 11वीं की महफिलें करनी है तो करते रहे। तो आज के हुक्मरान ऐसे हैं, जब 1974 के अंदर 7 सितंबर 1974 में जब मरज़इयों को अक़लियत करार दिलाया गया तो क़िबला नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब करारदाद पेश फरमाई, भुट्टो साहब से तकरार फरमाई, भुट्टो साहब से मुज़ाकरात हुए, तो भुट्टो साहब के लफ्ज़ थे, वो अल्फाज क्या थे, भुट्टो साहब कहने लगे नूरानी साहब
आप मसला है खत्म नबुव्वत को पार्लियामेंट में ना लाएं, मस्जिद के अंदर खत्म नबुव्वत को डट के बयान करें। मस्जिद में जाके कहें कि जो खत्म नबुव्वत का गद्दार है वो काफिर है। मदरसा के अंदर अपने तुलबा को डंके की चोट पे सिखाएं कि जो सरकार की खत्म नबुव्वत पे डाका डाले वो दज्जाल है, वो काफिर है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को ना लाए, क्योंकि हमने ईसाइयों से भी वोट लेना है, मर्जियों से भी लेना है, सबसे वोट लेना है। आप इस मसले को पार्लियामेंट में ना लाएं। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि उस वक्त 1974 में जो पार्लियामेंट के अंदर हुक्मरान थे वो कहते थे कि मस्जिद के अंदर नारा खत्म नबुव्वत लगा सकते हो, वो कहते थे मदरसा में खत्म नबुव्वत का नारा लगा सकते हो। लेकिन आज लाइन इतने गंदे हो गए, ये कहते हैं मस्जिद के अंदर खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस ही ना कराओ, ये नारा ही ना लगाओ। मैं कहता हूं 1974 वाले हुक्मरान तुमसे कई दर्जे बेहतर थे, कई दर्जे अच्छे थे, जिन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर खत्म नबुव्वत का नारा लग सकता है, मदरसे में आप लगाए, पार्लियामेंट में ना लाएं। लेकिन किबला नूरानी साहब ने जो जुमले बोले थे, आपने इरशाद फरमाया भुट्टो साहब आपकी कुर्सी के बराबर कोई अगर वजीर आजम की कुर्सी ला कर रख दे, कोई दावा करे कि मैं वजीर आजम हूं, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो भुट्टो साहब कहने लगे मैं या तो उसको गद्दार कहूंगा या मैं उसको कहूंगा इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो आपने जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया तुम्हारे मुकाबले में अगर कोई कुर्सी बिछा के बैठता है वो गद्दार कहलाता है, मुस्तफा के मुकाबले में जो कुर्सी नबुव्वत की बिछा के बैठे वो कितना बड़ा गद्दार होगा। तुम्हारी कुर्सी छोटी है, मेरे मुस्तफा की कुर्सी बड़ी है। मेरे मुस्तफा करीम की हुकूमत जमीन पे भी है, आसमां पे भी है। सरकार की खत्म नबुव्वत का नारा लगता रहेगा। और आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं बस में फैजान नूरानी के प्लेटफॉर्म से और सुन्नी उलमा मशाइख काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आज हुकूमत वक्त को मैं बता देना चाहता हूँ, रब्बे काबा की कसम है इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं लेकिन सरकार की खत्म नबुव्वत की कंप्रोमाइज कभी नहीं हो सकता।